न्यू इस्लामिक नॉलेज टीवी 2.0 के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं शहबाज आलम और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में समाअत किया कि अक़ाइद के कितने इमाम हैं और मसाइल शरइया के कितने इमाम हैं, और साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी समाअत किया कि अहले सुन्नत और वहाबी किसे कहते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपके सामने उसी का दूसरा एपिसोड लेकर के हाजिर हूँ। आज मैं आपके सामने 7 सवाल करूँगा। अगर आप लोगों में से किसी भी शख्स को इन 7 सवालों का जवाब पहले से मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1, देवबंदी किसे कहते हैं और उनका अक़ीदा क्या है। नाज़रीन, बड़े ही गौर से आप लोग समाअत कीजिएगा। जवाब इसका ये है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी कासिम नानोतवी और मौलवी खलील अहमद अम्बैटी के मानने वालों को देवबंदी कहते हैं। और उनका अक़ीदा ये है, सबसे पहला, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी भी हो सकता है और शैतान लईन का इल्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा है। तीसरा, इब्लीस की वसाअत इल्म नस्स क़तई से साबित है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाअत इल्म के लिए कोई नस्स क़तई नहीं। और चौथा अक़ीदा कि खुदा झूठ बोल सकता है बल्कि बोला भी है। और पांचवा अक़ीदा उन लोगों का ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज़ उलूम ग़ैबिय्या का सबूत बच्चा व पागल बल्कि तमाम हैवानात व बहाइम के इल्म के मुशाबह है। नाज़रीन, ये चारों अपने अक़ीदे के एतबार से काफिर और मुर्तद है। जो इनके कुफ्र व अज़ाब में शक करे वो खुद काफिर है। आज के दौर में देवबंदी वहाबी दोनों का हुक्म एक ही है कि ये लोग इन खुबसा के अक़वाल बातिला और अक़ाइद फासिदा को सही और हक़ मानते हैं, इसलिए ये भी काफिर और मुर्तद हैं। सवाल नंबर 2, गैर मुक़ल्लिद किसे कहते हैं और उनका अक़ीदा क्या है। जवाब इसका यह है कि गैर मुक़ल्लिद, जिसे अहले हदीस भी कहते हैं, एक गुमराह और बददीन फ़िरक़ा है जो तक़लीद अइम्मा और इजमा क़यास के मुनकर हैं। तक़लीद को हराम और बिदात बतलाते हैं और अइम्मा दीन को सब व शितम से याद करते हैं और तक़लीद करने वालों को मुशरिक बतलाते हैं। इस फ़िरक़ा ने अपना नाम आमिल बिल हदीस रखा। उसके पेशवा इस्माइल दहलवी और सिद्दीक़ हसन खान भोपाली और नज़ीर हुसैन दहलवी हैं। इस्माइल दहलवी ने यह नया मज़हब निकाला और हिंदुस्तान में फैलाया, और उनका अक़ीदा वही है जो वहाबी और देवबंदी का है, बल्कि उनसे भी एक दर्जा आगे। मज़ीद उनके मज़हब में ये है कि रामचंद्र, लक्ष्मण और कृष्ण जो हिंदुओं के पेशवा हैं, नबी हैं। काफिर का ज़बह किया हुआ जानवर हलाल, उसका खाना जायज़ है। मर्द एक वक्त में जितनी औरतों से चाहे निकाह कर सकता है, उसकी कोई हद नहीं कि 4 ही हों। और मनी पाक है और मुताह जायज़ है। नाज़रीन, मुताह बतलाता चलूँ कि मुताह क्या चीज़ है। तो निकाह, ये निकाह होता था पहले के ज़माने में, उसी को मुताह बोला जाता है। कि और इन लोगों के अक़ीदा में ये भी है कि मुताह, निकाह मुताह जायज़ है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे अक़ाइद इन लोगों के फ़िरक़ों में हैं। सवाल नंबर 3, तबलीगी जमात किसे कहते हैं और उनका अक़ीदा क्या है। तबलीगी जमात वहाबी देवबंदी ही की एक शाख है। उसके बानी मौलवी इलियास कांधलवी हैं। उनकी जमात का मकसद सिर्फ अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही वगैरह की कुफ्री तालीम की नशर व इशाअत है। नाज़रीन, मैं आपको बतलाता चलूँ कि आज हमारे सोसाइटीज़ और मुआशरे में ये जमात, तबलीगी जमात बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है और मुसलमानान अहले सुन्नत को वहाबी बनाना इनका पेशा है। लेकिन इस जमात के मुबल्लिगीन सादालू अवाम को धोखा देने के लिए ये कहा करते हैं कि तबलीगी जमात का ये तरीक़ा अम्बिया और सहाबा का तरीक़ा, ये उनका सरीही झूठ और नहायत शर्मनाक फ़रेब है। उनके अक़ाइद वही हैं जो अशरफ अली थानवी के थे। सवाल नंबर 4, मौदूदी कैसे कहते हैं और उनका अक़ीदा क्या है। जवाब इसका यह है कि अबुल औला मौदूदी के मानने वालों को मौदूदी कहते हैं। उसका दूसरा नाम जमाअत इस्लामी भी है। उनका दावा तो इस्लाम के तबलीग व इशाअत है, मगर हकीकत में उनकी तहरीक इस्लाम में रखना अंदाज़ी और तफरीक़ बैनुल मुस्लिमीन और कुफ्र साजी और काफिरगिरी है। और वह इस्लाम के माना ही जुदा बतलाते हैं। आम्मा मुस्लिमीन को मुसलमान नहीं समझते बल्कि जहालत के साथ मुसलमान होना ही नामुमकिन बतलाते हैं। उनका अक़ीदा यह भी है कि अम्बिया किराम अपनी कोशिश से खुदा को पहचानते हैं। अम्बिया के नफ्स भी शरीर होते हैं, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया था, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे अक़ाइद इन लोगों के फ़िरक़े में शामिल है। सवाल नंबर 5, अहले कुरान किसे कहते हैं, उनका अक़ीदा क्या है। अहले कुरान
ایک مرتد و گمراہ فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا منکر ہے، تمام احادیث کو صراحتاً باطل، مردود، ناقابل عمل بتلاتا ہے، صرف قرآن مجید کے اتباع کا ادعا رکھتا ہے۔ اس فرقہ کا بانی عبداللہ چکرالوی ہے، جس نے اپنی جماعت کے لیے ایک نئی نماز گڑھی جو اہل اسلام کی نماز سے بالکل مختلف ہے۔ راتوں دن میں صرف 3 وقت کی نماز رکھی اور ہر وقت میں فقط 2 ہی رکعتیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ نمازیں قرآن کے مطابق نہیں، صرف قرآن کی سکھائی ہوئی نماز پڑھنی چاہیے اور ان پر فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنی کفر و شرک ہے۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی یا رسول سے افضل نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 6، قادیانی کسے کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قادیانی ایک ملعون و مرتد فرقہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا پیرو ہے۔ اس نے اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، اپنے کلام کو کلام الہی بتلایا، خاتم النبیین میں استثناء کی پچر لگائی اور انبیاء کرام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں واہیات و خرافات اور بیہودہ کلمات استعمال کیے، جن کے ذکر سے مسلمان کا دل دہل جاتا ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ میں وہی احمد ہوں جس کی بشارت قرآن عظیم میں دی گئی ہے۔ دوسرا عقیدہ کہ میں محدث ہوں، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے۔ تیسرا، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور چوتھا، براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا گیا ہے اور نبی بھی۔ پانچواں عقیدہ کہ میں بعض نبیوں سے افضل ہوں، اور چھٹا عقیدہ کہ اپنے بارے میں لکھا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سوال نمبر 7 جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کو بتلانا ہے۔ سوال نمبر 7، رافضی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ رافضی ایک گمراہ فرقہ ہے جو خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں، اور حضرات شیخین و دیگر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل بتلاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، پہلا، کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، اس میں سے کچھ صورتیں حضرت عثمان غنی یا دیگر صحابہ کرام نے گھٹا دی، کوئی کہتا ہے کہ کچھ آیتیں کم کر دی، کوئی کہتا ہے کچھ لفظ بدل دیے۔ حضرت علی اور دیگر ائمہ طاہرین انبیاء صادقین سے افضل ہیں۔ تیسرا عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کا خالق خود انسان ہے۔ چوتھا، کہ ائمہ اثنا عشرہ معصوم ہیں، اور پانچواں، اللہ عز و جل پر اصلاح واجب ہے، یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا واجب ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کوئی بھی بات نہیں معلوم ہوئی ہو اس ویڈیو سے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کو بھی ہماری ویڈیو سے استفادہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک آپ اپنا اور اپنی گرد و نواح کا بہت بہت سارا خیال رکھیے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔